नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कॉरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में है। दोस्तों, अगर हम पैकिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो हम देख पाएंगे कि कॉरुगेटेड बॉक्स का इस इंडस्ट्री में बहुत ही आम रोल है, क्योंकि इसका उपयोग सभी प्रकार की इंडस्ट्री जैसे इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट्स बनाने वाली इंडस्ट्री, गाड़ियाँ के पार्ट्स बनाने वाली इंडस्ट्री, शीशे का निर्माण करने वाली इंडस्ट्री, दवाइयाँ बनाने वाली इंडस्ट्री, साबुन बनाने वाली इंडस्ट्री, बिस्कुट, कपड़े, कूलर, पंखे, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि लगभग सभी प्रकार की इंडस्ट्री द्वारा कॉरुगेटेड बॉक्स उनके पैकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए उसको अच्छी तरह से पैक करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए कॉरुगेटेड बॉक्स को मेन रूप से यूज़ किया जाता है। दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज़ और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। दोस्तों, आज की डेट में पूरी कंपनी की 80% टोटल बॉक्स का यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट की पैकिंग के लिए। तो दोस्तों, आप खुद सोच सकते हैं कि कॉरुगेटेड बॉक्स की डिमांड कितनी हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए हम जानेंगे कि आप खुद का कॉरुगेटेड बॉक्स का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। उसके लिए कौन कौन से मशीन और रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, कैसे आप अपने कॉरुगेटेड बॉक्स बना सकते हैं, कैसे तैयार माल को हम मार्केट में सेल कर सकते हैं, तो वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, अगर कोई कंपनी कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन इंडिया में कर रही है तो वो उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके विदेशों तक पहुंचा सकती है, लेकिन विदेशों तक प्रोडक्ट को सुरक्षित पहुंचाने के लिए वो कॉरुगेटेड बॉक्सेस का यूज़ में लाकर पैकेजिंग करती है, जिससे उसका प्रोडक्ट विदेश में ठीक पहुंच सके। ठीक उसी तरह मान लीजिए कि कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और उसे देश के कोने कोने तक पहुंचाना है। उसके लिए कंपनी कॉरुगेटेड बॉक्स का यूज़ करेगी ताकि उनके प्रोडक्ट्स ख़राब ना हो सके। दोस्तों, हम उन कंपनीज़ के लिए कॉरुगेटेड बॉक्स को मैन्युफैक्चर कर एक प्रॉफिट वाला बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इसके लिए अलग अलग कंपनीज़ में उनके रिक्वायरमेंट पता करने होंगे और फिर उनके हिसाब से कॉरुगेटेड बॉक्स को तैयार करना होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि हम कॉरुगेटेड बॉक्स कैसे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, कॉरुगेटेड बॉक्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्राफ्ट पेपर होता है और अपने बिजनेस के लिए ब्राउन क्राफ्ट पेपर खरीद सकते हैं। यह रोल में आता है। मार्केट में आपको अलग अलग थिकनेस के पेपर मिल जाएंगे। दोस्तों, पेपर को हम उसके थिकनेस या फिर जीएसएम के ज़रिए मेजर करते हैं, यानी पेपर की थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी उसकी मोटाई उतनी ज़्यादा होगी। आपको यह पेपर बाज़ार में 25 रुपये से 100 रुपये पेपर के हिसाब से मिल जाएगी। इसके अलावा कॉरुगेटेड बॉक्स को बनाने के लिए ग्लू, सिलाई करने के लिए तार और प्रिंट करने के लिए कुछ इंक्स की ज़रूरत होती है। वहीं कॉरुगेटेड बॉक्स बनाने के लिए मेनली 6 मशीन्स की ज़रूरत होती है। पहली कॉरुगेटेड मशीन, दूसरी प्रिंटिंग मशीन, तीसरी सीड कटिंग मशीन, चौथी पेस्टिंग मशीन, पांचवी पंचिंग मशीन और डाई कटिंग मशीन और छठी स्टिचिंग मशीन। दोस्तों, आपको सारी मशीन्स फुली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स वीडियो में स्क्रीन पे दिए गए नंबर से मिल जाएगी। अलग अलग प्रोडक्शन और कैपेसिटी के हिसाब से या आप अपनी ज़रूरत और बजट के हिसाब से आप ये मशीन्स खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि हम कैसे इसे तैयार करते हैं। दोस्तों, कॉरुगेटेड बॉक्स का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होता है उसके डिज़ाइन के पहले हम कस्टमर का डिज़ाइन तैयार करते हैं और फिर उसी डिज़ाइन के आधार पर हम उसका प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। प्रोडक्शन शुरू करने के लिए सबसे पहले रोल को कॉरुगेटेड मशीन पे सेट किया जाता है
पेपर के एक सिरे को मशीन के दूसरे छोर पे लगा दिया जाता है। कॉरुगेटेड बॉक्स बनाने के लिए यह मेन पार्ट होता है। इसमें हीटर लगा होता है जिससे पहले गर्म किया जाता है, उसके बाद ग्लू को डाल के पिघला लिया जाता है बिल्कुल पानी के जैसे, और फिर उसी ग्लू के ज़रिए पेपर की शीट आपस में चिपका कर एक कॉरुगेटेड शीट तैयार कर ली जाती है, जिससे हम 2 प्लाई कॉरुगेटेड कहते हैं। इसी तरह हम 3 प्लाई, 4 प्लाई या उससे भी ज़्यादा की शीट तैयार कर सकते हैं। जिन कस्टमर्स की जैसी ज़रूरत हो उसके हिसाब से। और अब इस तैयार शीट को शीट कटिंग मशीन से काट लिया जाता है और काटी हुई शीट्स को हम अलग रख देते हैं। दोस्तों, अगर आप प्रिंटेड बॉक्स बनाना चाहते हैं या फिर किसी कंपनी का लोगो डिज़ाइन या नेम प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमें शीट कटिंग से कस्टमर की डिमांड के हिसाब से शीट काटनी होती है और फिर उस काटी हुई शीट्स को डिज़ाइन प्रिंटिंग मशीन से प्रिंटिंग कर सकते हैं। प्रिंटिंग मशीन में प्लेट्स लगी होती हैं जिनके जरिए वो डिज़ाइन आपके कटे हुए शीट्स पे प्रिंट हो जाते हैं। अब दोस्तों, प्रिंटिंग के लिए पेपर को कॉरुगेटेड शीट के साथ पेस्टिंग मशीन में डालना होता है, जिसके जरिए ये कॉरुगेटेड शीट और प्रिंटिंग किए हुए पेपर आपस में चिपक जाते हैं। और अगर आपको प्लेन बॉक्स बनाने हैं तो आपको प्लेन काटे हुए शीट्स को कॉरुगेटेड मशीन में शीट्स को डालना होता है। यदि आपको ज़्यादा थिकनेस वाले बॉक्स बनाने हैं, यानी मोटे बॉक्स बनाने हैं, जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर के जो बॉक्सेस होते हैं, उसके लिए 3, 5 या उससे भी ज़्यादा की कॉरुगेटेड शीट को पेस्टिंग मशीन में डालना होता है, जिससे वो सारे आपस में चिपक जाते हैं और उसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाती है। अब इन चिपके हुए कॉरुगेटेड को पंचिंग मशीन में डाला जाता है, जिसमें डाई की मदद से इस शीट को बॉक्स का शेप दिया जाता है। यानी हमें जहां बॉक्स को फोल्ड करना होता है वहां हमें पंचिंग मशीन उसके हिसाब से काट देती है। या फिर हमें कहीं होल की ज़रूरत होती है तो पंचिंग मशीन उसमें होल कर देती है। पंच करने के बाद आप इजीली कॉरुगेटेड शीट को बॉक्स का शेप दे सकते हैं। यानी हम जहां से उसे फोल्ड करना चाहें वहां से फोल्ड कर सकते हैं। आप पंचिंग मशीन के द्वारा काटे हुए छोटे बॉक्स को गम के द्वारा चिपका लिया जाता है और कॉरुगेटेड बॉक्स को स्टिचिंग मशीन के द्वारा स्टिच कर आपस में जोड़ दिया जाता है और तैयार हुए अलग अलग बॉक्स के डिज़ाइन को ऑर्डर के अनुसार अलग अलग कस्टमर्स को भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कॉरुगेटेड बॉक्स को बनाने का प्रोसेस। लेकिन हमें इस बिज़नेस को शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान में रखना होगा, जैसे कि पहले इसका बिज़नेस प्लान, कॉरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस शुरू करने से पहले इसका प्लान ज़रूर बनाएं, ताकि बिज़नेस में आने वाली प्रॉब्लम को आपको पहले से पता हो। साथ में मार्केटिंग को सर्च करें और मार्केट की डिमांड को समझें और अपने कंपटीशन की प्राइसिंग और क्वालिटी को भी चेक करें कि वो कौन सा बॉक्स कितने में बेच रहा है। साथ ही साथ सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें और अपने बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन भी करा लें। इसके लिए आपको हर ज़रूरी लाइसेंस की ज़रूरत है जो इस बिज़नेस के लिए ज़रूरी है, और आपको पोल्यूशन और लेबर डिपार्टमेंट से भी परमिशन लेनी होगी। दोस्तों, इस बिज़नेस के लिए मशीन्स आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर से मिल जाएगी। आप इनसे मशीन लेकर अपना बिज़नेस शुरू कर सकती हैं। साथ ही साथ क्राफ्ट पेपर के 2-4 सप्लायर से भी कॉन्टैक्ट बनाकर रखें, ताकि अगर एक सप्लायर के पास स्टॉक ना हो, आप दूसरे सप्लायर से स्टॉक लेकर अपना बिज़नेस शुरू कर सकें। इसके अलावा आप अपने बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, गूगल माई बिज़नेस आदि साइट पर करवाएं। तो दोस्तों, आप
आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। लाइक करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।